नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। ये हफ्ता ईटी नाउ स्वदेश के लिए बेहद खास है क्योंकि हम इस हफ्ते 1 साल पूरा करने जा रहे हैं और दर्शकों की और सबकी सहयोग और सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे और फिर आगे भी आपके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान इसी तरह से चलाते रहेंगे। चलिए, मुनाफे की मंडी में आज सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। बिटपन मजूमदार हैं हमारे साथ, bmazumdar.com के अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ से, रविंद्र राव हैं, वीपी हेड कमोडिटीज़ रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, वायदा बाजार में आज सबसे पहले हम चांदी की बात कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह से तेज़ी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, अब देखिए करीब 1100-1200 रुपये तक की तेज़ी आ चुकी है। 58,000 के भी ऊपर MCX पर चांदी आ चुकी है। अभी देखिए 1125 रुपये ऊपर 2% की मजबूती, यानी शानदार तेजी है। गोल्ड में भी अच्छी खरीदारी है और हाजिर में, इंडिया के हाजिर मार्केट में, यहाँ के हाजिर बाजार में गोल्ड और सिल्वर के भाव प्रीमियम पर है क्योंकि जिस तरह से फेस्टिव डिमांड है, नवरात्र का सीजन है, पूरी तरह से इकॉनमी खुल गई है। इस बार खुलकर कारोबार हो रहा है, इसलिए उम्मीद लग रही है कि घरेलू बाजार में कम से कम हाजिर में इस बार बम्पर डिमांड की उम्मीद लगाई जा रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है चांदी में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी आपको आगे टिकाऊ दिख रही है और कहां तक ये तेजी जा सकती है अगर टिकाऊ है तो? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। जी, हमें लगता है कि ये टिकाऊ है और हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 61,000 से लेके 62,000 तक का है। हाँ, बीच में कुछ हर्डल्स हो सकते हैं। 59,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसे पार करना ज़रूरी है सिल्वर में, और अगर वो निकल जाता है तो देन वी माइट सी 61,000 टू 62,000 वेरी फास्ट। तो मेरे हिसाब से ये और 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। रीजन बीइंग, अगर हम देखें तो सिल्वर में अगर हम पिछले कुछ सेशंस का मूव देखें तो सिल्वर और गोल्ड को दोनों कंपेयर करें तो सिल्वर हैज बीन ऑलवेज द आउट परफॉर्मर इन लास्ट फ्यू सेशंस, क्योंकि गोल्ड जिस तरह से गिरा है सिल्वर नहीं गिरा, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी गिर चुका था और हमने सिल्वर में एक सपोर्ट जोन देखा था नियर $16.80-17, जो कि मंथली सपोर्ट था। और हम भी रेगुलरली आपके शो पे ये कहते आ रहे हैं कि मंथली सपोर्ट पे है एंड वी माइट सी एनी टाइम वी माइट सी अ पुल बैक, और वही हुआ। अराउंड 54,000 53,000 से एक अच्छा अपमूव हमने देखा है। प्लस चांदी की डिमांड भी इंडियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छी थी क्योंकि काफ़ी प्राइसेस लो आ गए थे। तो मेरे हिसाब से ये और कंटिन्यू रहेगा। प्लस जो अभी डॉलर इंडेक्स में हमने एक नरमी देखी है विच माइट कंटिन्यू टिल द नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट। आज ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, वो भी क्रूशल रहेगा, बट वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में एक कमजोरी दिख रही है, तो सिल्वर को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है उसकी वजह से। और हमें लग रहा है कि 61,000 से 62,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो आई थिंक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इमीडिएट टारगेट 59,400 का होगा, उसके ऊपर 62,000 तक का लेवल चांदी में बहुत जल्द दिख सकता है। यानी इमीडिएट टारगेट है 59,400 और फिर ऊपर से 62,000 तक के भी लेवल पोजिशनल्स ट्रेडर्स के लिए सलाह दी जा रही है, यानी यहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि आपके टारगेट अब हिट हो चुके हैं रविंद्र जी, क्या इसको रिवाइज करके अब 59,400 कर ले? बिल्कुल विश्व मोहन जी, 59,400 का इमीडिएट टारगेट होगा। और जैसे हमने वीकली व्यू भी दिया था, 61,000 से 62,000 तक का शॉर्ट टर्म व्यू भी ले सकते हैं सिल्वर में। ओके, अनुज जी, आपका व्यू क्या है चांदी और सोने दोनों पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक में एक अच्छा खासा रिवर्सल गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और साथ में जो करेंसी है वो थोड़ी स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दी, जिसके वजह से गोल्ड सिल्वर को अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड सिल्वर यहाँ से रिकवर हो सकते हैं, तो उसी मोमेंटम में गोल्ड सिल्वर के प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अभी हमने 15 मिनट के अंदर ही करीबन 600 रुपये का मूव सिल्वर में सडनली आते हुए दिखाया गया, जिसकी वजह से हमारे जो टारगेट है वो सिल्वर में अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस काफी लोअर लेवल्स पे है और इसका फायदा देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइस में एक शार्प एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $1,667 के आसपास ट्रेड कर रहा है, MCX में करीबन 50,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो हफ्ता है ये, हालांकि एक दिन की छुट्टी है यहाँ पे, मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्ट्रेटेजी वाइज हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 50,250 के आसपास खरीदारी करें, 50,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,550 का रहेगा, दूसरा टारगेट करीबन 50,700 का रहेगा। हालांकि सिल्वर में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, तो यहाँ पर हम कॉल को रिवाइज करना चाहेंगे। करीबन 57,500 के आसपास खरीदारी करें,
56,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 58,800 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि आने वाले 15 दिनों में अगर हम टारगेट की बात करें तो सिल्वर करीबन 60,000 तक, और गोल्ड हमें लगता है कि करीबन अगेन 51,500 से लेकर 52,000 तक के लेवल को छू सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड शॉर्ट टर्म और एक हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ब्यूटमैन, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी हम अचानक से अभी देख रहे हैं चांदी में, ये तेजी टिकाऊ आपको दिख रही है चार्ट पर? देखिए, अभी तो फेस्टिव सीजन है और मेरे तरफ से पहले सबको महाअष्टमी का तरफ से आपका शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का मेन पूजा है और फेस्टिव डिमांड जिस तरह से है इंडियन मार्केट में, अभी मुझे लग रहा है यहाँ से और ज्यादा डाउनसाइड नहीं बचा हुआ है गोल्ड सिल्वर में। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड भी 45,000 आएगा, सिल्वर 45,000 आएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा बॉटम आउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। और गोल्ड शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये 52,000 तक भी जाने के लिए कोशिश कर सकता है काफी, लेकिन खाली एक बार थोड़ा 50,800 टू 50,900 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस रख सकता है, क्योंकि जो कॉमेक्स या जो स्पॉट गोल्ड में रेजिस्टेंस लग रहा है। और लाइकवाइज सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 60,000 पॉसिबल है। इंट्राडे में भी बाइंग है गोल्ड एंड सिल्वर में आज, और होल्डिंग पोजिशन पर्सपेक्टिव भी बाइंग हो सकता है। सो जो रविंद्र जी ने बताया था कि 59,400 का लेवल शॉर्ट टर्म में लेके बाय कर सकते हैं, और प्रॉब्ली 62,000 भी पहुंच सकता है सिल्वर। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आता है इंट्राडे या पोजिशन के लिए, फिलहाल के लिए गोल्ड सिल्वर में बाइंग है और फेस्टिव डिमांड इस मार्केट को सपोर्ट करेगा। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। यहाँ भी अच्छी तेजी आज दिख रही है, 2.5% की तेजी है। लगातार नरमी के बाद अब यहाँ पर खरीदारी लौट आई है। जून के हाई से देखें तो 30% से ज़्यादा दाम कम हो चुके थे, अब यहाँ आज अच्छी तेजी दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है सर आपको, यहाँ से ये तेजी बढ़ने वाली है क्या क्रूड की ओर? वेल विश्व मोहन जी, अगर प्राइस एक्शन देखें तो मुझे अभी भी एक ब्रॉड रेंज लग रहा है। अगर लोअर बाउंड देखें तो $77 का WTI क्रूड में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि उसके नीचे गया नहीं है प्राइसेस, और उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो हम एक शार्प फॉल देख सकते हैं। और अपसाइड में जो $85 का जो सपोर्ट था पहले, वो अभी सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पे 85 वुड बी अ कैप, $85 वुड बी अ कैप। और अगर फंडामेंटल पॉइंटर्स देखें तो आई थिंक जो सपोर्ट मिला है वो ये एक्सपेक्टेशन से मिला है कि ये वीक में जो ओपेक प्लस की मीटिंग है उसमें शायद 1 मिलियन बैरल पर डे का कट एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, तो उस वजह से एक बूस्ट मिला है। प्लस डॉलर इंडेक्स में हमने एक फॉल देखा है, तो उसके वजह से भी जो फॉल है वो थोड़ा सा उसमें एक पॉज आ गया है। MCX की बात करें तो MCX में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है चार्ट्स पे टुवर्ड 6,400। तो जब तक कि 6,400 होल्ड है, मुझे नहीं लगता है कि कोई हम शार्प फॉल देख सकते हैं। एंड आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑल्सो, तो पॉसिबिलिटी है कि 7,100 के आसपास एक कैप रहे प्राइस का। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग रेंज रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। ओपेक प्लस की मीटिंग जो है दैट कैन बी अ ट्रिगर, अगर उसमें कुछ सरप्राइज आता है तो वी माइट सी अ डायरेक्शनल मूव। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करना चाहिए 6,400 से लेके 7,100 तक। ओके, क्रूड में ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या आपके पास, अनुज जी? देखिए, क्रूड के अंदर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जिस तरीके का ट्रेंड हमने क्रूड में आते हुए देखा है, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर हम एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। करीबन जो कॉल ऑप्शन रहेगी इसमें हम 7,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम खरीदारी की तरफ ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जो 7,000 का कॉल ऑप्शन है वो आपका 194 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे मिल रहा है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से ओपेक प्लस मेंबर्स की मीटिंग है अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मीटिंग है जहां पर वो प्रोडक्शन कट करने की बात कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि एक बार 7,000 के लेवल आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो 7,000 का कॉल ऑप्शन 194 के आसपास मिल रहा है, उसको खरीदारी करें। स्टॉप लॉस करीबन 148 का लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 260 270 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू भी कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो हमें लगता है कि 6,800 6,900 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड में ऑप्शन और फ्यूचर यहाँ पे दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। यानी ऑप्शंस की रणनीति आपके लिए बेहतर है। फ्यूचर्स खरीदना है तो 6,600 पे खरीदे, 6,450 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शंस में आपको 7,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस यहाँ पर खरीदने की सलाह दी जा रही है। ब्यूटमैन, आपको क्या लग रहा है, कैसे हेज करके चले ताकि क्रूड में की जो वॉलेटिलिटी है उससे नुकसान भी कम से कम हो और मुनाफे की गुंजाइश ज़्यादा हो? देखिए, क्रूड ऑयल में जो सिनेरियो अभी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे मार्केट है, और लग रहा है कि थोड़ा सा अगर वो ब्रेकआउट होता है तो प्रॉब्ली $84-85 तक जा सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि फ्यूचर्स में भी थोड़ा डिश में बाय कर सकते हो, लेकिन किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैं प्रीफर करूंगा एक बुल कॉल स्प्रेड रन करना थोड़ा बेटर रहेगा।
जो 6,700 के आसपास जो मार्केट चल रहा है, एट द मनी चल रहा है 316 और 60,000 का कॉल चल रहा है 200 के आसपास। सो मतलब इनका तो 116 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो एक बाय करके मेरे हिसाब से एक गुड कॉल स्प्रेड रन कर सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 30 या 14 मतलब पॉइंट का, क्योंकि अभी 6,700 कॉल बाय करके 7,000 या 7,050 का कोई भी कॉल बेच के मेरे हिसाब से इंट्राडे या एक दो दिन के लिए बुक कर सकते हैं फिलहाल। ये स्ट्रेटजी के साथ आप क्रूड में काम कर सकते हैं। बेस मेटल्स में रविंद्र जी कोई टॉपिक है आज के लिए आपकी? वेल बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से कॉपर में तो शॉर्ट टर्म पोजीशन मुझे लग रहा है कि बाई के साइड रहना ज़्यादा बेटर है, कॉपर एंड जिंक बोथ, क्योंकि इसमें एक बुलिश फॉर्मेशन है ऑन डेली चार्ट्स, तो पॉसिबिलिटी है कि एक अप मूव आ सकता है, लेकिन एक हर्डल होगा, जिंक में 274 का हर्डल होगा, कॉपर में अराउंड 650 का हर्डल होगा, उसके ऊपर निकल जाता है तो एक कन्विक्शन बाय आ सकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम आई थिंक इज स्लाइटली प्रेशर्ड, इसमें हमने एक शार्प अप मूव देखा था पिछले सेशन में अराउंड 200 201, लेकिन उसके बाद गिरा भी है वैसे ही इंटेंसिटी से, तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट हुआ है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 188 189 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो इसको बेच के चल सकते हैं। सेल ऑन रैली शुड बी द स्ट्रेटजी। 195 का रेजिस्टेंस है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 193 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो अराउंड 189 188 तक का ले सकता है। और कॉपर जिंक के लिए वेट कीजिए, आइदर डिप में बाय कीजिए या फिर एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद एंटर कर सकते हैं। कॉपर में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट शुड कम समवेयर नियर 662 664, और जिंक में 278 तक के लेवल दिख सकते हैं। ये टॉपिक एल्युमिनियम है, 193 पे बेचे, 189 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 195 का। अनुज जी आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज? देखिए टॉपिक मेटल्स में बाई साइड में रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों ही कमोडिटी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। सडनली हमने कॉपर के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि जिस तरह सिल्वर के प्राइस ऊपर आए हैं तो उससे डेफिनेटली कॉपर को भी बेनिफिट मिलेगा और कॉपर भी ऊपर की तरफ आ सकता है। तो कॉपर में हमारा बाय कॉल रहेगा। हालांकि जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो यहाँ पर मैं कॉल को रिवाइज करूंगा। अभी 645 चल रहा है, तो 643 644 में कॉपर को खरीदारी करें। 638 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 650 से लेकर 652 तक हो सकता है, तो कॉपर के अंदर ये स्ट्रेटेजी खरीदारी की तरफ जा सकती है। वहीं जिंक के अंदर भी करीबन 271 के आसपास खरीदारी करें, 269 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 274 तक हो सकता है। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि खरीदारी के तौर पर इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकता है। हालांकि चाइना मार्केट बंद है, बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में और जिस तरीके से बुलियंस ऊपर आए हैं, सिल्वर ऊपर आया है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि उसके चलते कॉपर और जिंक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि दिन के निचले स्तरों से भी देखें तो यहाँ पर भी धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई है, तो इस रिकवरी के का फायदा उठाए, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। ये तेजी थोड़ी बढ़ सकती है 652 के छोटे से टारगेट के लिए, 638 का स्टॉप लॉस लगा ले। अब बिटमन आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल में आज? मेटल में तो मुझे कॉपर ये भी पसंद आ रहा है, तो और जो अनुज ने बताया था कि मुझे भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा कि टारगेट ऑलमोस्ट मार्केट उसके तरफ से आ ही रहा है। तो 637 का जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस एरिया के आसपास एक स्टॉप लॉस लाके कोई भी डिप्स आता है 643 44 इस तरह से डिप्स आता है तो बाय पे रहिए। ऑन द अपसाइड 650 इनिशियल और 654 का टारगेट लग रहा है, तो मुझे कोई भी डिप्स पे आज इंट्राडे के लिए कॉपर बाय दिख रहा है। और जिंक में भी मेरे हिसाब से 271 50 271 के आसपास मेरे हिसाब से बाइंग रहेगा। 268 के नीचे स्टॉप लॉस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए टारगेट ऑफ 274 टू 270। ये टॉपिक है, लेकिन कॉपर इनको भी पसंद है अनुज जी की तरह, इनको भी लग रहा है जो डिप में मौका मिले तो यहाँ पे खरीद ले। हालांकि टारगेट इन्होंने ऊपर की तरफ रिवाइज किया 650 से 654 के आसपास का, लेकिन 630 इनको लग रहा है कि बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो उसके आसपास आप स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर उत्पादन के अलग अलग नंबर आ रहे थे, उस पर भी अब सफाई आ गई है। अब एक जो दायरा आ रहा है वो है 90 से 110 लाख बोरी उत्पादन का अनुमान है, और फिलहाल अगर स्टॉक की अगर बात करें वो 40 से 45 लाख बोरी ग्वार का और 29,000 से 30,000 के आसपास ग्वारगम का स्टॉक उपलब्ध है। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुपेश गोयल साहब हैं, पेमराज ताराचंद के डायरेक्टर हैं। रुपेश जी, क्या लग रहा है, क्या आज ग्वार की कीमतों पर दबाव भी दिख रहा है? हालांकि उस तरह की गिरावट भी नहीं आ रही है, क्या किस तरह के सेंस मिल रहा है आप लोगों को मार्केट की स्थिति देखकर? क्या अब फिलहाल आवक की स्थिति क्या है? क्या फॉरवर्ड लुकिंग चीजें देख रहा है बाजार? लग रहा है कि उत्पादन के नंबर और आवक जो 3-4 महीने जो दबाव रहेगा उस वजह से चिंता है बाजार में? आपको क्या लग रहा है? नमस्कार जी। कल जैसे कि नई दिल्ली में वायदा एथनिक ग्रुप का जो सेमिनार ग्वार डे से हुआ था, उसमें ग्वार की औसतन जो फसल है वो 1 करोड़ बोरी की आंकी गई। कैरी ओवर स्टॉक
पिछले साल से 70-80 लाख बोरी कम बताया गया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब फसल का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। फसल जो खेतों में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा जिले में फसल आनी स्टार्ट हो गई है। नहरी बेल्ट में जैसा की उम्मीद थी वैसा उत्पादन नहीं हो पा रहा है, यील्ड में कमजोरी है। और बारानी बेल्ट अभी अगले 7 से 10 दिनों में शुरू होगा, तो वहां के यील्ड को देखना पड़ेगा। रही डिमांड की बात, तो यूएसडी 10% मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। और यूरोपियन कंट्रीज में एनर्जी में जो डेफिसिट चल रहा है, तो नए ड्रिलिंग के लिए वो बड़े प्रयासरत हैं। आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में 3.5 लाख एमटी गम एक्सपोर्ट के प्लस 50,000 टन जो डोमेस्टिक, 4 लाख एमटी जो है हमें ग्वार गम चाहिएगा अगले 1 साल में, जो कि ग्वार में अगर एक्यूमुलेट करें हम तो 1,35 लाख बोरी हमें ग्वार की जरूरत रहेगी इस 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23 के बीच में। तो हम फसल से ज्यादा डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब रही बात आज के जो प्रेशर की, अभी जो नया माल आना स्टार्ट हुआ है, किसान हमारे नहरी इलाके में जनरली ग्वार को रोकता नहीं है, वो कंबाइन से जो है ग्वार को निकालता है और सीधा मंडियों में लेके आता है। तो दिस इज राइट टाइम टू एक्यूमुलेट। आराम से धीमे धीमे जो है वो अराइवल्स के प्रेशर में जो ग्वार घटेगा, 4500-4600 रुपए तक का जो ग्वार है उसको आदमी इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, शुक्रिया रुपेश जी, आपने सही बात भी कही और बताया कि ग्वार मार्केट को लेकर स्थिति क्या, क्योंकि जिस तरह के फेवरेबल माहौल इंटरनेशनल मार्केट में बन रहे हैं, क्रूड की ऊंची कीमतें, अब सेल्फ सफिशिएंट की तरफ बहुत सारे कंट्रीज, यूरोप के देश रूस से पाबंदी की वजह से अब लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ड्रिलिंग बढ़ाई जाए, वहाँ पर उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए डेफिनेटली ग्वारगम की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपोर्ट डिमांड रहेगी। और एक्सपोर्टर्स के लिए जब रुपया कमज़ोर होता है तो उनके लिए मार्जिन ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, तो वो भी कंडीशन बेहतर सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आगे इसका फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया रुपेश जी आपका। अनुज जी, वायदा में आपको क्या लग रहा है, आज की जो गिरावट, इसमें क्या करना चाहिए? हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, आधे से 1% की गिरावट है, एक रेंज में ही बोल सकते हैं। क्या यहाँ आज की गिरावट में खरीदें क्या ग्वार? देखिए विश्वमोहन जी, सेंटीमेंट थोड़ा सा एक साइडवेज टाइप का सेंटीमेंट है। हालांकि अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वीक इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी आगे हम एक अच्छी क्रॉप के अराइवल आते हुए देखेंगे। हालांकि जो हमने दायरा वहाँ पे सेमिनार में देखा था वो करीबन 4400 से लेकर 5300 के बीच का दायरा आता हुआ दिखाई दिया था। बट हमें यहाँ भी ये भी लगता है कि अभी भाव थोड़े बहुत नरम हो सकते हैं। एक बार 4750-4700 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अराइवल जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से इस बार जो क्रॉप है वो पिछले साल से ऑलमोस्ट 2 से ढाई गुना ज़्यादा क्रॉप का आकलन देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी एक सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। एक बार 4700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी के जो स्तर होंगे वो करीबन 4000 से लेकर 4500 के बीच रहेंगे, जहाँ पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। सेमिनार में हमने ये भी देखा कि 4500-4400 के मैक्सिमम लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। और एक जो भविष्य ये देखने को मिला कि जो भाव है वो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं। इवन हमने ग्वारगम के भाव को करीबन 11,000 से लेकर 12,000 तक के लेवल को भी आते हुए देखा। तो नो डाउट कि एक्सपोर्ट डिमांड से ग्वार सीड ग्वारगम दोनों को सपोर्ट मिलेगा, तो निचले स्तरों का वेट करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। ओके, रविंद्र जी आपका व्यू क्या है ग्वार पर? वेल मेरे हिसाब से ग्वार में हमने एक रिजेक्शन देखा था 5250 5300 के पास में, और अगर वेव एनालिसिस देखे तो आई थिंक इट लुक्स लाइक अ फोर्थ वेव टॉप नियर 5300, और पॉसिबिलिटी है कि ये फिफ्थ वेव के टुवर्ड्स जा सकता है। और अगर फिफ्थ वेव अगर देखे तो इट माइट अगेन कम क्लोज टू द थर्ड वेव बॉटम नियर 4500। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये 5300 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक इसमें करेक्टिव मोड कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 4700-750 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा इसमें, अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर आई थिंक वी आर अगेन हेडेड टुवर्ड्स 4500। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। I'll turn bullish only above 5250-300, तब तक के लिए सेल और राइज की स्ट्रेटजी होगी चाहिए। हमारे साथ शिवपाल शर्मा भी है, ग्वार किसान है राजस्थान के। शिवपाल जी, क्या लग रहा है ग्राउंड को लेकर, क्या किस तरह के अनुमान आप लोग लगा रहा है, किस तरह की फसल की उम्मीद कर रहे हैं इस सीजन में? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। फसल की अगर बात करें तो जो फसल हमने अनुमान लगाया था, जो उम्मीद लगाई थी, वैसी कल्पना फसल की अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहरी बेल्ट गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में अराइवल अभी शुरू हो चुकी है, और उतारा जो है फसल का वो हमारे सामने है। और जो उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद के मुताबिक उतारा बिल्कुल नहीं आ रहा, और
पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ की जो नहरी एरिया की फसल है वो कम ही आ रही है, कम रहेगी पिछले साल से, निश्चित रूप से इसमें डाउट नहीं है। एरिया बड़ा है, पश्चिमी राजस्थान का, बरानी बेल्ट का जो एरिया है वो खूब बड़ा है और बिजाई भी पिछले साल से नो डाउट बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अंतिम दौर की बरसातें नहीं होने के कारण वहां पर भी मन मुताबिक उतारा नहीं आएगा और अराइवलें 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी बरानी बेल्ट की भी। यानी पिछले साल के मुकाबले बिजाई बेहतर हुई है, एरिया ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आखिरी महीने में जिस तरह से बारिश की दिक्कत हुई सितंबर में, उसका नुकसान होगा। जो पुराना अनुमान था उस अनुमान को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं। शुक्रिया शिवपाल जी, आज वक्त कम है, आगे आपसे बात होगी। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो मुनाफे की मंडी को यही समेटते, लेकिन